हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो पोहा होता है, पोहा आलू मिक्स कटलेट बना रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें पसंद रहती है और बच्चे हमेशा ही ज़िद करते हैं कि उन्हें संडे को कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे को संडे को उसके मनपसंद जो भी नाश्ता है वो बना के दूँ। तो काफ़ी दिन से सोची थी, लेकिन सुबह के टाइम पे ना बाकी दिन नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो आज संडे के लिए तैयारी कर लेते हैं। वैसे उसकी अभी क्लास है, लेकिन सुबह उठ के आज मैंने यही काम किया है। पहले आलू को बॉईल किया था और जो पोहा होता है उसको थोड़ा सा भिगो के रखा था। और इनको जैसे पराठे बनाने के लिए हम आलू को मैश कर देते हैं, वैसे ही साथ में पोहा मैश किया था। थोड़ा सा मैंने प्याज, हरी मिर्ची, जो बेसिक मसाले होते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह, वो सब डाल दिए थे। और इनका अच्छे से एक डो बना के इसको इस शेप में, मतलब आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, गोल में, लंबाई में। और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया है ब्रेड क्रम्स के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें अंडा मिला के तब ब्रेड क्रम्स के साथ मिला सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा एग नहीं खाता है तो इसलिए मैंने उसमें नहीं मिलाया, सीधा मैंने ब्रेड क्रम्स में मिलाया ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। वैसे तो अगर ऐसे भी बना सकते हैं तो टेस्टी ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ब्रेड क्रम्स के साथ मिला के बनाओ तो थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए बना दी हैं। और अब इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी आप उसको फ्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में डाल दी है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हुए थे। और बच्चों का इस तरह का नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसमें ना वेजीज भी मिला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे शिमला मिर्च है, कैबेज है, और गोल भी बना सकते हैं, आप इसको चपटे बना सकते हैं, मतलब कई टाइप से बनते हैं। मैंने इस टाइप से बनाए थे और मेरे बेटे ने तो इसमें स्टिक भी घुसाई थी बाद में कि मम्मी ये कबाब टाइप बन गए। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बना दिया है। तो उसने इसमें स्टिक घुसा के सॉस के साथ खा लिया था। ये देखो, मैं बनाती तो उसने मुझे फ़ोन किया था कि तुम भी यही बनाओ अपने बेटे के लिए, अच्छा हो रहा ना कुरकुरा। तो अभी और खाना, ठीक है। तो फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे आरव की क्लास, क्योंकि हर संडे उसकी क्लास रहती है, आपको पता है, और 9 बजे से। तो मैं वहाँ पर आ गई हूँ और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, क्योंकि 9 बजे कोई मार्केट नहीं खुलता है, 10 बजे के बाद ही खुलता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी चुपचाप से, और इतनी ज़्यादा बोरियत आ रही थी क्योंकि सब लोग अपना काम कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो अकेले अकेले बैठे हुए ना बोर ही आती है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी, फिर मैं चले गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट से ना कुछ लेकर आना था सामान। तो मैंने कहा चलो वहाँ तक जाती हूँ, थोड़ा सामान लेकर, तब तो आरव का ना छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी आई हूँ आरव की अबेगस क्लास से। टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। तो सुबह मैं चले गई थी, तो मुझे थोड़ा मार्केट में काम था, मैं वहाँ से होके आई हूँ। और फिर आरव की छुट्टी हुई थी, तो रास्ते में ना बारिश लग गई थी और जल्दीबाजी में ना रेन कोट लाना ही भूल गई थी, क्योंकि जब मैं गई थी उस टाइम पे ना धूप लग गई थी यहाँ पे। लेकिन वहाँ रास्ते में ना बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, पर इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन हम हल्का फुल्का तो छींटे छाटे लग ही गए थे। और फिर आते हुए मुझे पेट्रोल भरना, तो मैं थोड़ा सा घूम के आई हूँ और फिर टाइम हो गया था। तो आज है संडे और अभी जो है यहाँ पे हल्की हल्की धूप आई थी, मतलब अभी जस्ट बारिश आई जब हम पहुँचे, और फिर अभी धूप भी निकल गई है। तो मैंने कपड़े डालेंगे धुलने के लिए, क्योंकि सुबह तो सिर्फ नाश्ता ही हुआ था और फिर मैं आरव को छोड़ने चली गई थी, क्योंकि 9 बजे से क्लास थी। और फिर मैंने कपड़े भी डाले वॉशिंग मशीन में, कपड़े धुलने जा रही हूँ। और बस फिर उसके बाद लंच बनाऊँ, क्योंकि अभी आज कुछ खास ज़्यादा काम नहीं हुआ है, मतलब मैंने सोचा था काफ़ी काम, पर उसकी क्लास के लिए मुझे उसके साथ जाना पड़ा ना, तो फिर कुछ भी काम नहीं हुआ। भाई चींटियाँ, बहुत ज़्यादा बरसात में ना चींटियाँ हो जाती है, आपके यहाँ भी होती है, मुझे कमेंट करके बताना। और मतलब वो छोटी छोटी लाल लाल वाली चींटियाँ होती है, छोटी छोटी काली काली, वो। और मैंने आज ये वाला नेल पेंट लगाया है, तो जो है मार्केट से लेके थी वही लगाया था मैंने, ऐसे ही लगा दिया था। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, ये ग्रे ग्रे से कलर का है। और अभी थोड़ा बारिश होकर धूप आई तो इतनी ज़्यादा उमस हो रही कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मुझे फिर खाना ही बनाना है। टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, 12:30 हो गए, क्योंकि अभी आगे आरव ने फिर दोबारा से ब्रेकफास्ट किया है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। और आरव को आज ना ट्रॉफ़ी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पिछले संडे उसका इवेंट था, लेकिन हम लोग ना उस दिन जा नहीं पाए थे, हमें कहीं और जाना था। तो वैसे मुझे था नहीं कि आरव का नाम भी आएगा उसमें, लेकिन आज उसे मिला है, एक शर्ट मिली है। तो ये मैंने ढंग से देखी भी नहीं है, ऊपर रख दी है, अभी दिखाऊंगी आपको। तो अभी जा रही हूँ पहले कपड़े धोने। ए, क्या कर रही? ये देखो, ऐसे करो। हेलो, साइकिल नहीं चला रही? चलाओ। टोकी बैठो। अरे चलेगा, चलाएगा कौन इसमें? ड्राइवर थोड़ा रखा हुआ। इतना खतरनाक स्टैंड वाली होगी क्या?
ऐसे चलानी है? यहाँ बैठ के चलाते बेटा, यहाँ बैठे। हाँ यहाँ बैठो। हाँ अब बैठो। वेरी गुड। अब चलो बाय। चलो। फंस गई। अब चलो इधर हैंडल तो घुमाओ। हाँ अब मारो पैडल। वेरी गुड। अरे अरे टक्कर होगी, टक्कर टक्कर। मेरे को चला। मार पैडल मारो। ये हर्षिता को आ गई साइकिल चलानी। उफ बहुत उमस हो रही है। हाँ कहाँ आ रही है रोटी खाने के लिए? आरू को बोलते, आरू ले आएगा अंदर से रोटी। तो जी यहाँ पे एबेकस की क्लास से मैं आ गई थी और फिर लग गई थी अपने जो भी घर के काम मेरे आज छूटे हुए थे, क्योंकि आज संडे था और मैंने सोचा था मैं काफ़ी चीज़ें करूँगी, काफ़ी काम करूँगी, लेकिन हो जाता है कि उसके साथ जाना था और फिर मुझे और भी काम थे तो इसलिए लेट ही हो गया था। तो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रखे थे, अब आके उनको धो रही हूँ मैं। और यहाँ पे कपड़े धोते धोते ना यहाँ पे जो इसका ड्रेन का पाइप होता है ना वो ना टूट गया था, जिससे सारा पानी इधर उधर जा रहा था, तो बड़ी ज़्यादा परेशानी हो गई। देखो यहाँ से टूट गया है, क्योंकि प्लास्टिक है बाहर रहता है तो धीरे धीरे करके ना ये अपने आप ही टूटता है। पहले एक बार टूट चुका था, फिर वो थोड़ा सा यूज़ में आ गया था, लेकिन अब ज़्यादा ही टूट गया है। और जब मैं इसे पानी को बाहर कर रही थी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में एक तो पानी आ रहा था, ऊपर से इधर उधर गिरा था, तो पूरे आंगन में ना पानी पानी हो गया था। तो अब सोच रही हूँ कि नया पाइप लेकर आना पड़ेगा इसके लिए। तो आज तो हो जाएगा, चलो काम चल जाएगा, कल के लिए फिर लेकर आऊँगी मैं। और आपको मैंने बताया था कि आरव को मिली है ट्रॉफ़ी। अभी उसको 6 मंथ ही हुआ है अभी क्लास में जाते जाते, और उसने एक ट्रॉफ़ी अचीव की है जिसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। होता है अगर आपका बच्चा है या कोई भी कुछ इस तरह का काम करता है जिसमें उसका नाम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके पीछे उसकी भी मेहनत है और हम लोगों की भी है, लेकिन पहली मेहनत उसी की है। हमारा काम सिर्फ होता है रास्ता दिखाने का, बाकी काम करने का काम बच्चों का ही रहता है। जैसे स्कूल का भी है, हमने उनको हर चीज़ ला के दे देनी है, हर चीज़ प्रोवाइड करने की हमारी ड्यूटी है, लेकिन पढ़ाई करने की, याद करने की ड्यूटी बच्चों की रहती है। बस हम उन्हें कि सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए, और कभी भी उनको ना ऐसा मत जताइए कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चों का ना मनोबल बहुत ज़्यादा टूटता है। हमेशा बच्चों को इनकरेज करना चाहिए नई नई चीज़ों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि बच्चे अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा सके, अच्छा काम कर सके स्कूल में। और मैं भी अपने बच्चे को हमेशा दूसरों की कंपेयर कभी नहीं करती, और आप भी मत करना कि उसका बच्चा पढ़ने में ऐसा है वैसा है। नहीं, सबके बच्चे अकेले अपनी जगह पे होते हैं और सब बच्चों का अलग अलग माइंड होता है। तो दूसरे से कंपेयर करके अपने बच्चों को ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ तो उन्हीं की तारीफ़ करते हैं, मेरी नहीं करते। कभी कभी बच्चे कम नंबर भी लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। लेकिन उनको ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं निराश करना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बोलना चाहिए कि बच्चे और मेहनत करना, इससे आपका अच्छा और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और जितना भी हो सके आप बच्चों को टाइम दीजिए, उन्हें पढ़ाई अपने सामने रिवीजन कराएं तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, किसी किसी के हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे बेटे के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, मतलब अब मंडे से स्टार्ट हैं उसके। तो थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ता है, स्पेशली और अदर डे के मुकाबले। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे ने ट्रॉफ़ी ली है। मतलब वो ट्रॉफ़ी हमारे लिए भी है ही उतनी इम्पोर्टेंट जितनी बच्चे के लिए, और सेम बात हमारे पे भी लागू होती है, क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिस पे जितना है अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं। तो हमें भी अचीवमेंट बहुत कम धीरे धीरे मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो निराश नहीं होना है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो जितने भी यूट्यूबर हैं, उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और हम लोग भी लगे हुए हैं। तो कभी कभी हम लोग का होता है कि कोई वीडियो चल जाता है, कोई नहीं चलता है, पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे 3-3 4-4 साल से काम कर रहे हैं बस, बट मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन आप लोग निराश मत होइएगा, कभी ना कभी मेहनत रंग लाएगी। तो आपने काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जो मतलब शुरू में कैसे थे और अब कितना नाम है उनका। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है। आप उनकी मतलब वीडियोस खोल के देख सकते हैं पीछे वाली, किस टाइप से वो लोग वीडियो बनाते थे, और बहुत टाइम बाद वो वायरल हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी काम वाम करके तो मैं आ गई थी, और कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि कपड़े थोड़े से गीले हो गए थे और गर्मी भी लग रही थी, और बारिश भी ना हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो संडे का दिन ना पूरा ऐसे हो जाता है, और टाइम ना यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं। तो अभी जस्ट मेरी दीदी का फ़ोन आया है कि वो आ रही है। तो काफ़ी दिन से वैसे बोल रही थी कि मैं आऊँगी, लेकिन वही होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों के यूटी टेस्ट भी शुरू हो गए, आरफ के भी हो गए हैं। तो अभी बोला उसने कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो आएगी मौसी के घर भी, क्योंकि आपको पता है जब हम ये छोटी सी हमारी जो प्रिंसेस है वो हुई थी, तो
दीदी नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने कहा संडे तो मैं मतलब मौसी के यहाँ भी चल जाऊँगी, मुझसे मिलने भी आ जाएगी। तो अभी आ रही, तो मैंने उनको भेजा है दुकान में पनीर लेने के लिए और थोड़ा सैलड वैलड लेकर आएंगे। तो मैं थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, तब तक चावल वगैरह चढ़ा लेती हूँ, प्याज व्याज काट लेती हूँ। और दीदी और जिया जी दोनों आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। तो उसने बताया था कि खाना बना के रखना, मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं फटाफट से लगती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी भी फटाफट से साथ में रख रही हूँ। ये गए थे थोड़ा सा शॉप में, तो मैंने कहा फटाफट से इन दालों को भी मैं रख देती हूँ डिब्बे में। थोड़ी बहुत दालें थी, ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि फिर ये ना ऐसी रखी रहती थैले में और 2-3 दिन तो लग ही जाते। तो मैंने कहा फटाफट से जब तक दीदी लोग आते तब तक दालों को भी फटाफट से डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि डिब्बे भी ना खाली हो रखे थे ऑलमोस्ट। तो हो जाता है ना, खाली डिब्बे भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा इन चीज़ों को फटाफट से फिल कर देती हूँ। और बस 2-4 दालें थी। तो फ्रेंड दीदी आ गई है और दीदी बैठी मम्मी और के साथ। तो अभी आई है, 1:30 बज गया है, अभी आई है। तो खाना बन ही रहा है और चाय वाय तो खैर अभी गर्मी है तो नहीं पी रही है, तो मैंने जूस वगैरह दिया था। तो काफ़ी टाइम मिल रहा है हम लोग, मतलब मैं अभी लास्ट टाइम मैं ही गई थी दीदी के घर में, वो तो नहीं आई थी। तो अभी तो मतलब 2-3 बार मैं ही चली गई उसके घर, वो नहीं आई थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, इस बार तू भी आ गई है। हो जाता है ना कभी कभी, ऐसा लगता है कि हम ही जा रहे दूसरा नहीं आ रहा है ना। तो दीदी ने कहा कि बहुत दिन हो गए थे ऐसे मिले हुए भी ना, और कुछ उसका रहा सामान भी था मेरे पास, मैंने कहा चल जा लेगी। तो चलो अब गपशप मारते हैं हम लोग, फिर खाना वाना भी खाएंगे और खाना खाने के बाद चलेंगे तब मौसी के घर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीदी और मैं दोनों गप्पे मारे थे। तो खाना वाना हमारा हो गया, फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर बातें करने लग जाओ तो वीडियो बनाने का तो फिर मन ही नहीं करता है। वो सभी के साथ होता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जब घर में कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ फ़ोन पढ़ के ब्लॉगिंग नहीं की जाती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि बात ही कर लो, क्योंकि हम मिलने आ रखे हैं किसी से, तो इसलिए फिर हमने वहाँ बात करी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दीदी वैसे भी व्लॉग में आती नहीं है, तो मैं यहाँ पर जब बर्तन वॉश करी थी तो फिर मैंने कहा चल थोड़ा सा लगा दे, वीडियो शूट हो जाएगा। आज मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर रखा सुबह से, तो दीदी ने कहा ठीक है। तो यहाँ पे दीदी ने मतलब बर्तन मुझे दिए थे सारे निकाल के, और गैस उसने साफ़ कर लिया था। तो हम यहीं पे खड़े होकर फिर बातें कर रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा देर हम लोग बैठे थे और फिर चले गए थे मौसी के घर में, और काफ़ी देर वहाँ पे रहे। वहाँ मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और फिर वहाँ से मैं आई थी तो 6 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। तो फिर दीदी और सीधा चले गए थे घर, यहाँ नहीं रुके। और मैं आई तो आराम ने बोला कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ बना दो। तो मैंने क्या बनाऊँ, तो मैंने बनाया उसके लिए पोहा। तो बच्चों को ना हर चीज़ खिलाना सिखाना चाहिए। तो पहले तो काफ़ी चीज़ें आराम नहीं खाता, लेकिन अब जैसे बड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसे खाने का क्रेज़ रहता है। तो पोहा भी आज पहली बार ही खाएगा। एक बार उसने दीदी के घर में खाया था। तो वैसे हम लोग इतना ज़्यादा बनाते नहीं है पोहा, लेकिन जैसे बच्चे खाएँ तो फिर बनाने का मन भी करता है। तो देखते हैं आज आरव खाता है कि नहीं खाता है पोहा। रहने दे। तो आरव आ गया ट्यूशन से, और यहाँ पे पोहा हमारा जो है रेडी हो गया है, आरव ने भी ले लिया है, और साथ में तैयार है चाय। आरव आज खाएगा पोहा, पहली बार ही खाएगा, क्योंकि वो उसे पहले पसंद नहीं था, अब खा लेता है वो, है ना आरव? ले टेस्ट करके बता दो कैसा रहा। नींबू चाट रहा है, इतना खट्टा क्यों खा रहा? छी, मैंने इसमें डाल रखा के लिए। ये वाला खा के देख, थोड़ा सा खा के देख मेरे सर। हाँ हेलो हेलो, ये इधर से कभी उधर से घूम रही है कि मुझे शूट करेंगे। अच्छा हो रहा है, पर हाँ नींबू डाल रहा है थोड़ा, मतलब अच्छा ना चटपटा टेस्ट। चटपटा तो बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा। उसमें मिक्स करना। हाँ थोड़ा मिर्च आ रही है। इतना अच्छा रिव्यू देने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ ये बोलना था कि अच्छा हो रहा है। तू भी यार, ये तो कैमरे पे बेइज्जती कर देता है। नींबू का टेस्ट कहीं आ रहा कहीं नहीं आ रहा। नींबू मैंने ऊपर से निचोड़ा ना, तो ऐसा भी मैंने मिक्स नहीं किया था, मैं सीधा इधर प्लेट लेके आ गई थी, तो इसने डायरेक्ट ऐसे खाया। तो मैं कह रही हूँ बेटा मिला तो ले से, तब तो टेस्ट आएगा, नींबू का हर जगह। बच्चे लोग ना बस क्या बोलूँ, बोलते ना मन के सच्चे, तो सीधा इससे जब भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू मांगती हूँ ना अपने खाने का, वो ये ऑनेस्टी देता है। ये कभी नहीं बोलता कि हाँ मम्मी, मतलब अच्छा नहीं भी हो रहा हो तो यूँ बोले कि हाँ मम्मी अच्छा हो रहा है ना, कभी नहीं बोलता है। ये बोलता है कि गंदा हो रहा हो तो मैं गंदा ही बोलूँगा। खैर ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन जैसा रहता है, अगर मिर्च तेज है, नमक कम है या नमक तेज है, सब मतलब बताता है। तो ऐसा बच्चे में भी खतरनाक। हाँ जी, और दिन से हाँ इसको चाहिए टॉफी। आर उसको लॉलीपॉप दो, लाइए। ये देखो इनके लिए ऐसे रखनी पड़ती चीज़ें। थैंक यू बोलो, थैंक यू। तो जब भी तो मैंने बच्चों के लिए ना ऐसी कुछ ना कुछ चॉकलेट्स टॉफ़ी ला के रखी रहती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता है ना। तो आराम ने ली चॉकलेट, तो उसको भी, और टॉफ़ी ली तो उसको भी खानी थी। तो देखा देखी में तो ज़रूर खाना ही होता है। और चलिए
हम लोग भी खा लेते हैं। बहुत काफ़ी दिन बाद बनाया मैंने पोहा, बहुत दिन बाद, मतलब 1-2 साल बाद बना रही हूँ मैं पोहा। तो चलिए फिर इंजॉय करते हैं अपना पोहा, फेवरेट कप। पोहा खाते हैं और गप्पे मारते हैं। तो हर्षिता के लिए मैंने थोड़े से चिप्स तले थे, वो उसने खा लिए। थोड़े से उसने आरव के लिए रखे, इसने तो 2-3 ही खाए थे, बस पेट भर गया उसका। तो आरव के लिए रखे, वो खाएगा भी। हाँ मुझे ना प्लेन पोहा अच्छा लगता, मुझे ना उसमें चाहिए मूंगफली, तभी मुझे अच्छा लगता है पोहा। काफ़ी टाइम से हम लोग मूंगफली नहीं लेकर आए थे, तो अभी मूंगफली पड़ी थी, मैंने कहा ये डालती तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं।